नमस्कार। आचार्य द्रोणाचार्य महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे और पंचाल के राजा का पुत्र द्रुपद भी भारद्वाज के आश्रम में द्रोण के साथ शिक्षा प्राप्त करता था। दोनों में बहुत अच्छी मित्रता थी। राजकुमार द्रुपद कई बार बातों बातों में द्रोण से कह देता था कि जब मैं पंचाल नरेश बनूंगा ना तो तुम्हें आधा राज्य ही दे दूंगा। मतलब इतनी अच्छी मित्रता थी उनकी। शिक्षा पूरी करने के बाद द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य की बहन से विवाह कर लिया और उनसे उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम उन्होंने अश्वत्थामा रखा। द्रोणाचार्य को अपनी पत्नी और पुत्र से बहुत प्रेम था, परंतु गरीब होने के कारण द्रोणाचार्य चाहते थे कि किसी तरह उन्हें धन प्राप्त हो ताकि वो अपनी पत्नी और पुत्र के साथ सुखमय जीवन बिता सकें। तभी उन्हें पता चला कि परशुराम गरीब ब्राह्मणों को अपनी सारी संपत्ति दे रहे हैं, अपनी पूरी संपत्ति का वितरण कर रहे हैं। तो वो भी उनके पास पहुँचे, परंतु जब तक द्रोण परशुराम के पास पहुँचते तब तक परशुराम अपनी सारी संपत्ति जो है लोगों में बांट चुके थे और वो वन जाने के लिए तैयार थे। द्रोण को देखकर बोले, हे ब्राह्मण, आपका स्वागत है, लेकिन मेरे पास तो जितनी भी संपत्ति थी वो तो मैं बांट चुका हूँ। अब मेरा यह शरीर और धनुर्विद्या ही मेरे पास शेष हैं, तो बताइए मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूँ। तब द्रोण ने परशुराम से सभी अस्त्रों के प्रयोग व उनके रहस्य सिखाने की प्रार्थना की। उसकी यह प्रार्थना स्वीकार करके परशुराम ने उन्हें धनुर्विद्या की पूरी शिक्षा दे दी। कुछ समय के बाद पंचाल नरेश जो पंचाल के राजा थे उनकी मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद उनके पुत्र को राजगद्दी पर द्रुपद को राजगद्दी पर बैठा दिया गया। द्रोणाचार्य द्रुपद के पंचाल देश की राजगद्दी पर बैठने पर बहुत खुश हुए क्योंकि वो उनका मित्र था और राजा द्रुपद से मिलने के लिए पंचाल देश की तरफ चल पड़े। उन्हें अपनी और द्रुपद की बचपन की सारी बातें याद थी। उन्होंने सोचा कि यदि द्रुपद चाहे तो उन्हें आधा राज्य ना भी दे, किंतु कम से कम कुछ धन तो दे ही देगा। यही सोचकर वो राजा द्रुपद के पास पहुँचे, उनसे मिले और बोले, मित्र द्रुपद, क्या तुम्हें ध्यान आया मैं तुम्हारा बचपन का मित्र द्रोण हूँ। परंतु द्रुपद तो अभी नया नया राजा बना था और धन और वैभव को देखकर वो इतना मस्त हो गया था कि राजा द्रुपद को द्रोणाचार्य का आना भी अच्छा नहीं लगा और द्रोण का अपने साथ मित्र का व्यवहार करना तो और भी बुरा लगा। वो द्रोण पर गुस्सा करते हुए बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारा इस तरह का व्यवहार बिल्कुल उचित नहीं है। तुमने मुझे मित्र कहने की हिम्मत कैसे करी। एक दरिद्र व्यक्ति की मित्रता एक राजा के साथ कैसे हो सकती है। तुम कितने सीधे हो। अब बचपन की बातें बचपन की होती हैं, तब तो मुझे ही समझ नहीं थी कि राज्य क्या होता है और धन वैभव क्या होता है, तो उसके आधार पर तुम मुझसे मित्रता का दावा कैसे कर सकते हो। कभी भी किसी गरीब की किसी अमीर के साथ, मूर्ख की बुद्धिमान के साथ, कायर की वीर के साथ मित्रता हो ही नहीं सकती। एक राजा ही दूसरे राजा से मित्रता कर सकता है और कोई नहीं। द्रुपद की ऐसी व्यंग भरी बातें सुनकर द्रोणाचार्य बहुत लज्जित भी हुए और उन्हें दुख भी लगा और उन्हें द्रुपद पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने निश्चय किया कि मैं इस अहंकारी राजा को सबक जरूर सिखाऊंगा और इसके अभिमान को ख़त्म करूंगा और बचपन में हुई मित्रता की बातों को पूरा करके ही मैं चैन लूँगा। फिर वे अपनी पत्नी के भाई कृपाचार्य के यहाँ जाकर और हस्तिनापुर जाकर गुप्त रूप से रहने लगे। धन्यवाद। आज की कहानी यहीं तक। कहानी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।